जाकी रही भावना जैसी, संविधान को देखी तीन तैसी। तो मेरी भी एक नज़रिया है, एक भावना है संविधान को देखने का। मैं जैसे देखता हूँ वैसे बताता हूँ। तो भारत का संविधान मेरे पैदा होने के पहले से बन गया है, देश में मंजूर हो गया है, प्रचलन में है। उस संविधान के विषय में जब मैं सोचता हूँ तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन चंद बातें उसमें से मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। नंबर 1, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च नियमावली है। संविधान के समक्ष देश के तमाम कानून, कायदा, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, विधि विधान सब छोटे हैं संविधान के सामने। नंबर 2, संविधान भारत का सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा इसका स्थान है। जितनी भी ताकत देश में होती है, संसद है, संसद से भी ऊपर है संविधान, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, धर्मगुरु धर्म ग्रंथों से भी ऊपर है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी बहुत ऊपर है भारत का संविधान। संविधान सर्वमान्य है। अभी जो प्रस्तावना पढ़ा गया, हम भारत के लोग 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उसी दिन से संविधान पूरे देशवासियों का मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। संविधान सर्वव्यापक है, इस देश के तमाम लोगों पर व्याप्त है, प्रभावशील है। यहाँ तक के जीव जंतुओं पर भी, नदी नाला पहाड़ पर्वत पर भी संविधान पूर्णतः लागू है। संविधान अनिवार्य है 3 तरह से। नंबर 1, देश के जितने जनप्रतिनिधि लोग हैं, पंच से लेके प्रधानमंत्री के जाते तक, बीच में जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, एमएलसी, लोकसभा सदस्य आदि, ये सब जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। इन सब लोगों ने शपथ खा रखी है कि मैं संविधान का पालन करूंगा। तो पालन करना उसकी बाध्यता है, पालन करना पड़ेगा। दूसरा, देश के समस्त शासकीय कर्मचारी, प्यून से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, सबने शपथ खा रखी है कि वो संविधान का पालन करेगा। और तीसरा, देश के समस्त नागरिकों के लिए संविधान के अनुच्छेद 51 का स्पष्ट निर्देश है कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा। पर मेरी नज़रिया ये है, ये तो अच्छी बात हुई, किसी ने शपथ खाया, किसी को संविधान ने निर्देश किया, पालन करेंगे, संविधान में जैसा लिखा है वैसा काम करेंगे। पर संविधान आप जानेंगे तब तो, आपको संविधान की जानकारी होगी तभी तो पालन करेंगे, कि बिना जाने पालन कर लेंगे। आप एक एक को पूछिए, हो सके तो स्वयं अपने आप को पूछिए जिन्होंने शपथ खा रखी है, और हो सके तो जिन लोगों ने शपथ खाई है उनको भी आप पूछिए कि आपको संविधान की पर्याप्त जानकारी है क्या। अगर जानकारी है तो आप पालन कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे अलग बात, लेकिन कर तो सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप पालन कर ही नहीं सकते। यहीं पर भारत की गाड़ी रुकी हुई है। नारंग परिवार ने आज अपने सपनों का महल बनाया, उसमें प्रवेश हो रहा है अपने सपनों का। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सपनों का भारत बनाया। नारंग जी परिवार का मकान दिखा, उसमें प्रवेश कर गए, हम सब लोगों ने देख के आया। अम्बेडकर के सपनों का भारत कैसा है, अब वो कहाँ रहता है, कैसा होता है, जहाँ पर हम सबको प्रवेश करना है, वही हमारा निवास स्थान है, वही हमारा मान सम्मान है, हमारे स्वाभिमान का सजग प्रहरी है, सारे अधिकारों का सुरक्षा कवच है, सभी समस्याओं का समाधान है, हर मर्ज की दवा है।
वहीं हमें प्रवेश करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है वो संविधान में रहता है। आप सब लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं होने के नाते उस संविधान को ज़रूर देखे होंगे। गलती से किसी ने नहीं देखा होगा, उनके लिए मैं ये संविधान की किताब लेके आया हूँ। यही भारत का संविधान है और भारत अम्बेडकर के सपनों का भारत इसी में दिखता है। कैसा भारत होगा इसी के अंतर्गत लिखा हुआ है। आप जानते हैं तो वैसे भारत निर्माण में आप लगे होंगे। अगर आपको वो भारत की जानकारी नहीं है तो ना जाने आप कैसे भारत बना रहे हैं, और इसीलिए भारत की जगह हिंदुस्तान कह देते हैं। साथियों, संविधान हमारे तमाम उद्देश्य प्राप्ति का सबसे सस्ता, सरल, सुगम और सर्वोत्तम साधन है। आपके उद्देश्य क्या है? आपके उद्देश्य है जातिवाद खत्म करना, आपका उद्देश्य है गरीबी खत्म करना, आपका उद्देश्य है सामाजिक विषमता को मिटाना, आपका उद्देश्य है अन्याय अत्याचार को रोकना, आपका उद्देश्य ये भी है देश की सत्ता भी हासिल करना। तो ये सब को हासिल करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए सबसे सस्ता, सरल, सुगम और सर्वोत्तम साधन है भारत का संविधान। विलम्ब हो रहा है, बहुत विलम्ब हो रहा है सत्ता अर्जित करने में। हम लोग तो आदी हैं, सत्ता का सुख भोग चुके हैं। ईसा पूर्व 183 साल पहले सम्राट बृहदत्त के समय, उसके पहले कई सौ सालों तक हमारा राजपाट रहा है। हम जानते हैं सत्ता का सुख क्या होता है, सत्ता हमारी किस प्रकार से रक्षा करती है, हम जानते हैं। जिस दिन से हमारी सत्ता हमसे खो गई, छल कपट के द्वारा, प्रपंच के द्वारा, तत्कालिक सम्राट की हत्या करके हमें सत्ता से वंचित कर दिया गया, उसी दिन से हमारी कोशिश है कि ये सत्ता हमको पुनः हासिल करना चाहिए। तब से 2,2500 साल गुजर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संविधान सत्ता प्राप्ति का शॉर्टकट मार्ग है, जो 2,2500 वर्षों से हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत विलम्ब हो चुका, बहुत समय लगा दिए। तो सत्ता प्राप्ति का शॉर्टकट मार्ग है और सर्वोत्तम मार्ग है भारत का संविधान। तो एक एक करके हम तमाम बातों का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कबीरदास की तरह। कबीरदास जी क्या करते थे? जो भी बात कहते थे 2 पंक्ति में कहते थे। पहली पंक्ति में कोई बात बोले, दूसरी पंक्ति में उसका प्रैक्टिकल किए, प्रयोग करते थे। बिना प्रैक्टिकल किए उन्होंने कोई बातें नहीं कही जीवन में। तो भारत के संविधान में अभी जो बातें मैंने कहा कि स्वाभिमान का सजग प्रहरी है, सभी समस्याओं का समाधान है, सत्ता प्राप्ति का शॉर्टकट मार्ग है, आदि आदि, उसको हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं विभिन्न अनुच्छेदों से। हमने कहा कि भारत का संविधान सभी समस्याओं का समाधान है। हमारी समस्या क्या है? अभी हम पढ़ेंगे भारत के संविधान को। गृह प्रवेश का दिन है तो भारत के संविधान, जो डॉक्टर अम्बेडकर का भारत है, उस भारत में प्रवेश करेंगे। रहने को तो पहले से रहते हैं, किंतु उनसे हम इतना ज़्यादा परिचित नहीं हैं। नारंग परिवार भी पहले से हैं, मेरे ख्याल से साल भर से हैं, लेकिन फिर भी एक आवश्यक एक कार्य होना जरूरी था। सबकी सहमति से, सबके प्रेम से, सबके आशीर्वाद से उसमें प्रवेश करना था, उसकी पूर्ति कर रहे हैं। हम भी भारत के संविधान में प्रवेश करेंगे। कैसे? संविधान को पढ़ करके। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में जिस संविधान को बनाया गया, उसमें हमारे लिए सब चीज़ है। किसी एक कमी की पूर्ति का क्या उपाय है संविधान में, उसी बात को पढ़ेंगे। सारी बात को नहीं पढ़ सकते, अभी मुझे इजाज़त भी नहीं देंगे।
तो हमारा कहना है कि सभी समस्याओं का समाधान है। हमारी समस्याएं क्या है, समस्या बताइए, समाधान संविधान देगा और उसी बात को पढ़ेंगे। तो हमारी समस्या कोई भी बता सकते हैं, चलिए मैं ही शुरू करता हूँ। हमारी इन्हीं समस्याओं से तो मुक्त करने के लिए संविधान की संरचना हुई है। जातिवाद आपने कहा, उसका क्या समाधान है संविधान में, उसी बात को हम पढ़ेंगे। आप धैर्य रखिएगा, आपके भी विषय को पढ़ लेंगे। तो हम भारत के संविधान को पढ़ेंगे प्रतीकात्मक रूप से। आप लोग जानते हैं, शिक्षा विभाग से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, कि कोई गृह कार्य दिया जाता है छात्रों को, दूसरे दिन यदि उसको पूरा करके नहीं लाता है तो उनको सज़ा होती है, या तो घुटना टेकना पड़ता है और कभी कभी मुर्गा भी बनना पड़ता है। तो जो काम पहले करना था वो काम हमने नहीं किया। भारत के संविधान को कब पढ़ना था? जब वो बन करके तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 के दिन मंजूर हो गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तब से आज 73 वर्ष गुजर चुके। तो कब पढ़ना था इसको? लागू होने के 8 साल 10 साल के भीतर में पढ़ लेना चाहिए था। हमने पूरे 60 साल की देरी किया है, तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए आप लोगों को। क्या कहना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो उसके लिए यही सज़ा है आप लोगों के लिए कि आपको खड़ा होकर के संविधान पढ़ना होगा। प्लीज़ अपनी अपनी जगह खड़ा हो जाइए, सभी खड़ा हो जाइए। संविधान के सम्मान कैसा कैसा कितना अच्छा सीन दिख रहा है। मन करता है कि इस अवसर पर एक छोटा सा नारा लगाओ। मैं नारा ये होगा कि संविधान के सम्मान में मैं कहूँगा, आप लोग कहेंगे देशवासी मैदान में। तो शुरू हो जाए। संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पढ़ेंगे एक अनुच्छेद को जिसमें वो समाधान दिया है। हमारी समस्या है जातिवाद। जातिवाद के विषय में संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है उसी बात को हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास संविधान की बुक नहीं है तो दो दो शब्द मैं पढ़ता हूँ, उसी को आप लोग दोहरा लेंगे, चलेगा? जी। तो संविधान के अनुच्छेद 15 में वो बात लिखी हुई है, मैं दो दो शब्द पढ़ता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। मैं इसका अर्थ बताता हूँ, प्लीज आप लोग बैठ उसी में एकदम मगन होकर नाचते होंगे। उनको आज अच्छा लगा होगा। जिस संविधान को विगत 73 वर्षों से दुनिया भर के प्रत्येक देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सराहना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उस संविधान को भारत के लोग सामूहिक रूप से खड़ा होकर पढ़ रहे हैं। ये सीन देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा ना, खुशी होगी। और भारतवासियों को दुखी, भारत के शासकों को दुखी समय बताएगा। चलो ठीक है। तो बहुत गंभीर बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और वंश के आधार पर, वंश किसी बड़े घराने में पैदा हुए तो आप बड़े नहीं हुए। स्थान मथुरा में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। और धर्म, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, धर्म के आधार पर आप बड़े या छोटे नहीं होगे।
और लिंग, महिला हो या पुरुष हो, उसके आधार पर कोई न तो बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, और जाति के आधार पर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सारे एक समान होंगे। ये संविधान का निर्देश है और संविधान से कोई बड़ा है क्या? नहीं है। ये सर्वोपरि निर्देश है, सर्वोच्च नियमावली है। इससे बड़ा न तो राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न सुप्रीम कोर्ट है, न संसद है, न कोई नहीं है। 33 करोड़ भी नहीं है। तो उस संविधान का सख्त निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी राज्य अर्थात सरकार, अभी हमने पढ़ा ना राज्य अर्थात सरकार और कोई भी व्यक्ति इन 5 आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझेगा। वो समझेगा तो वो अपराध करेगा। कौन से अपराध? देश का सबसे बड़ा अपराध। संविधान का उल्लंघन करना देश का सबसे बड़ा अपराध है। देश से निकाला करने की सजा होती है उसको, देशद्रोह। राइट, बहुत सुंदर। कुछ ही लोगों ने ताली बजाए, आप लोग भी रहन दो, बाकी पूरे का भार तो वहन नहीं कर सकते ना। तो संविधान का सख्त निर्देश है कि इन 5 आधार पर कोई न तो छोटा है न कोई बड़ा है। देखने में मिलता है क्या ऐसा? नहीं। क्यों? पालन जो नहीं हो रहा है उसका अमल में नहीं जो लाया जा रहा है। अमल में जिस दिन लाया जाएगा उस दिन न कोई छोटा होगा न बड़ा होगा, सब एक समान होंगे। अमल में कब आएगा? अमल में कब लाया जाएगा?